हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर से ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो जनवरी शिफ्ट जेईई मेंस में आया हुआ है। तो चलिए देखते सवाल क्या है। ए कैपेसिटर C1 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द B नॉट। मतलब कोई एक कैपेसिटर C1 था, मैं इसे बना देता हूँ ये, और किसी बैटरी से ये चार्ज हो रहा है, ये C1, ठीक है। और ये बैटरी 5 वोल्ट की, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज होगा वो 5 वोल्ट तक चार्ज होगा, ठीक है। 5 वोल्ट तक ये चार्ज किया गया, ओके, ठीक है। एंड द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर कैपेसिटर C2 12 माइक्रोफैराड इज इंसर्टेड इन अ प्लेस ऑफ द बैटरी। मतलब अब इसकी जगह अपने को क्या किया गया है कि ऐसे इसको चार्ज कर दिया गया C1 को, और यहाँ पर एक ऐसे स्विच लगाकर ऐसे ये C1 और एक C2 ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब एक ये इसके ऊपर चार्ज अभी 0 है और ये क्या है, चार्ज है, क्लियर, ठीक है। Now S is closed. Charge flow between the capacitor for the some time until equilibrium condition is what are the charges Q1 and Q2 on the capacitor C1 C2 equilibrium condition में। तो बोला है कि मतलब अब अपने पास ये जो C1 है वो चार्ज है, और कितना चार्ज है, 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है। C1 की वैल्यू थी 6 माइक्रोफैरेड, तो आप बताओ कितना हो जाएगा। Q इज इक्वल टू CV हम लोगों ने सीख रखा है, तो V की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 6 है, तो 30 माइक्रोकुलम चार्ज आएगा। बात क्लियर है क्या। तो मतलब अब इस प्लेट के ऊपर 30 माइक्रोकुलम चार्ज है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ प्लस 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 वाला प्लेट, और ये माइनस माइनस, और कितना है ये 30 माइक्रोकुलम चार्ज है, ठीक है। 30 माइक्रोकुलम चार्ज है, क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो या तो हम बेसिक से कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग स्मार्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या कि हमें ये पता है कि ये देखें, इस साइड को मैं बना देता हूँ ऐसे, ये जो नीचे वाले प्लेट्स हैं C1 और C2 के नेगेटिव वाले प्लेट्स, ठीक है, और C1 C2 के अपर प्लेट्स, ये आपस में चार्जेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों के सेम साइड के जो प्लेट हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो जो कुछ भी होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। इधर के चार्ज इसमें ही एक्सचेंज हो सकते हैं, इधर के चार्ज इधर ही एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, पहली बात। तो मुझे यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं मैं कि टोटल चार्ज कंजर्व होगा यूजिंग C1 और C2 प्लेट को कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, मतलब उनके ऊपर जो चार्ज होगा उनको मिलाने के बाद। अच्छा, मुझे ये बात पता है कि अगर एक चार्ज बॉडी है और एक C2 अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक, तो मेरे को पता है कि यहाँ से चार्ज C1 से अगर ये पॉजिटिव माने तो इधर फ्लो करेगा चार्ज, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसे सिंपल समझना है कि देखिए मेरे पास क्या है, ये C1 मैं ऐसे बोल देता हूं, अलग से बना देता हूं, और ये C2, ठीक है, ये C2 और ये C1। तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। और ए पर कितना है 30 प्लस में, और इधर -30 कूलम माइनस में, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके हैं, तो इनके ऊपर जो चार्ज अब होगा इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद, तो C1 इंटू वी और C2 इंटू वी, ठीक है क्या। तो इसकी वैल्यू कितना, C1 इंटू वी Q1 बोल देता हूं, और इसको बोल देता हूं Q2, और ये C2 इंटू वी। बात क्लियर है। तो नेट चार्ज कितना, दोनों को जोड़ देते हैं Q1 प्लस Q2 को, तो Q नेट हो जाएगा। वो किसके बराबर आएगा, देखिए C1 की वैल्यू हमको पता है कितना 6, और V की वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको अननोन पोटेंशियल हमने कोई माना है। Q2 की वैल्यू अपन को दिया गया है, कितना दिया गया है Q2, देखिए सॉरी C2 दिया गया है कितना है 12, तो मैं लिखूंगा 12 V। और ये टोटल चार्ज किसके बराबर, जितना 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ था वो 30 माइक्रोकुलम के बराबर। तो अपने को यहाँ से V आ जाएगा क्या, देखिए 18V इज इक्वल टू 30 माइक्रोकुलम, तो V की वैल्यू कितना आया 30/18 विच इज इक्वल टू 5/3 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल बराबर होगा वो कितना होगा 5/3, मतलब दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस अब जो पोटेंशियल है वो कितना है 5/3 वोल्ट, ठीक है क्या। और इसके अक्रॉस भी कितना 5/3 वोल्ट।
ये 5/3। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैरेड और इसका कितना है 12 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज कितना, ये Q1 है और ये Q2 है। तो Q1 की वैल्यू कितना CV, C कितना 6 इंटू V कितना 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 टू 10 माइक्रो कूलम। Q2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 इंटू अब C2 कितना है अपने पास 12 और ये V कितना 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो फाइनली कितना चार्ज होगा अपने पास 10 एंड 20 माइक्रो कूलम। विच वन इज राइट, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, आई होप ये बातें समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर